जराइम की दुनिया में बाज ऐसी दास्तानें सामने आती हैं जिन्हें सुनकर हम हैरान रह जाते हैं। कई बेरहम जराइम पेशा इंसान मामूली से जुर्म के बाद सजा ना मिलने पर जराइम की दलदल में ऐसे फंसते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जराइम की वारदातें उनका पेशा बन जाता है और मासूम लोगों की जान लेना उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। माजी में डाकुओं के कई ऐसे किरदार हमारी तारीख का हिस्सा बने जिन पर फिल्में भी बनाई गई और नॉवेल्स भी लिखे गए, लेकिन उस दौर में कम आबादी और जिंदगी की जदीद ज़रूरियात, रेल, सड़क और बिजली की कमी की वजह से ऐसे किरदारों को गिरफ्तार करना मुश्किल था। अब ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सामने ऐसे कई किरदार आते हैं जिन्हें देखकर हम हैरान रह जाते हैं। खून नाहक कभी नहीं छुपता। मुजरिम चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो चाहे तमाम उम्र कानून को चकमा देता रहे, मगर जब उसके जराइम हद से बढ़ जाएं तो दुनियावी कानून की जगह कानून कुदरत हरकत में आ जाता है और ऐसी गिरफ्त होती है जिससे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं होता। खादिम हुसैन उर्फ खादी ने तकरीबन निस्फ सदी जराइम करते गुजार दी, मगर पुलिस कई दिहाइयां गुजरने पर भी उसे गिरफ्तार ना कर सकी और जब कानून कुदरत हरकत में आया तो वो पकड़ा गया। आइए जानते हैं कि मुलजिम किन किन जराइम में मुलव्विस था और कानून की गिरफ्त से कैसे बचता रहा। जेवरा से जकड़ा ये मोहम्मद शख्स है खादिम हुसैन उर्फ खादी, जिसकी तमाम उम्र गुजरी जराइम करते हुए, और वो भी हर बार नित नए अंदाज में। खादिम हुसैन उर्फ खादी 1971 से कत्ल और डकैती समेत संगीन मुकदमात में इश्तिहारी था, मगर आज तक गिरफ्तार ना हो सका। 71 से ये एट लार्ज फिर रहा है और इसने इतनी होलनाक और खौफनाक किस्म की वारदातें की हैं कि वो बंदा सुन के हैरान रह जाता है कि कोई ये इंसान का कलेजा इतना मजबूत हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये सारे इस तफ्तीशों के बाद और सारे उनके बाद कम से कम मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कोई आम इंसान तो नहीं है, कोई जुनूनी कातिल है जिसे हम वो सीरियल किलर बेसिकली कहते हैं, कि इसके लिए इंसानी ज़िंदगी कोई वैल्यू नहीं है। कि हम लोगों के पास CRO रिकॉर्ड होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस है, एक रिकॉर्ड है। ये माशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन एक काविश है पंजाब पुलिस की कि जितने भी हमारे पास लोग अरेस्ट होते हैं या एक्यूज़ होते हैं, हम उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। वो डिजिटल रिकॉर्ड होता है, वो ज़ाया नहीं हो सकता। वो हमारे पास एक रिकॉर्ड है, वो चल रहा होता है मुसलसल और उसमें इजाफा होता जाता है जैसे जैसे कोई बंदा अरेस्ट होता जाता है। इसका वो रिकॉर्ड ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीजन लाहौर की खुसूसी टीम ने तमाम तर साइंटिफिक तरीके नाकाम होने के बाद उसे रवायती मुखबरी और खोजियों का तरीका इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार कर लिया। हमें टेक्निकल जो अपना डिजिटल फैसिलिटीज़ यूज़ करके, मॉडर्न गैजेट्स यूज़ करके हमने इसको पकड़ना था। अब मॉडर्न गैजेट्स में आपके पास मोबाइल है, आपके पास जियो फेंसिंग है, आपके पास इस तरह की चीज़ें हैं। जियो फेंसिंग और जो मोबाइल का इसको अंदाज़ा है अच्छे तरीके से, ये इसलिए मुझे इस्तेमाल ही नहीं इसको करता था। हमने अल्टीमेटली इसको ट्रेस किया है थ्रू हिज ग्रैंड सन, जिसको ये लेके फिरता था अपने ऑपरेटर के तौर पे। तो हमने उसके थ्रू इसको ट्रेस किया। एक हमें टिप मिली थी, उसके थ्रू हमने इसको ट्रेस करते 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 तक पहुँचे और हमने बेसिकली इसको लेके आए बहावलपुर से। वहाँ पे हमारी रेडिंग पार्टी गई थी, 3 दिन हमारी रेडिंग पार्टी वहाँ पर रही, डिफरेंट जगहों पे रेड करती रही। हम शो भी नहीं कर सकते थे अपने आप को कि हम आए हैं, और हम इसको लिए बगैर आ भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर तब अभी नाम लेके आते फिर शायद कभी ना पकड़ा जाता। खादिम हुसैन उर्फ खादी ने जराइम का आगाज कहाँ से किया और इतना अरसा गुजरने के बाद गिरफ्तार क्यों ना हो सका? आइए जानते हैं कि पुलिस तफ्तीश में क्या बातें सामने आई। खादिम हुसैन उर्फ खादी का ताल्लुक बहावलपुर से है। उसने 48 साल कबल अपने कजन को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसका अंगूठा काट लिया और फिर उसकी मदद से मुख्तलिफ कागजात पर निशानात लगाकर तमाम जायदाद हथिया ली। इसने अपने हकीकी कजन, जो इसका फर्स्ट कजन था, उसकी ज़मीन हथियाने के लिए उसने उसका अंगूठा एम्पूटेट कर दिया, उसको पकड़ के, और उससे स्टैम्प पेपर पे उस अंगूठे से इसने वो उसके अंगूठे के निशान लगाए और वो सारी ज़मीन इसने कब्ज़ा कर ली। उसकी बीवी को बट मार मार के उसकी पसलियाँ तोड़ दी और 2016 में उसी की बेटी को अगवा कर लिया। वो अभी तक बेटी जो है वो मिली नहीं है हमें।
ये इसकी अपनी फैमिली है जिसके साथ ये कर रहा है, तो आप सोचें बाकियों के साथ ये क्या करेगा। जिसके बाद वो डकैती और चोरी की वारदातों में भी मुलविस रहा और 25 साल कबल उसने अपने भाई के साथ मिलकर एक फैक्ट्री में वारदात के दौरान एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया और 21 साल कबल खानदानी झगड़े पर बहावलपुर में एक ही खानदान के 6 अफराद को कत्ल और 19 को जख्मी कर डाला। 1994 में इसने और इसका भाई था रमजान उर्फ बाऊ जो है वो अभी जेल में 25 साल की इसको कैद हुई थी। उसने उसके गैंग मेंबरों ने एक कपास फैक्ट्री थी वहाँ पे डाका मारा और डाके के दौरान जो है उसने एक फ़र्द को कत्ल कर दिया मौके, बाकी को शदीद जख्मी कर दिया। 5 लाख रुपए लेकर मौके से लोग फरार हो गए। 1994-98 में इसने बहावलपुर के एरिया में 6 लोगों का बेईमाना कत्ल किया। एक ही फैमिली के 6 लोग थे और जिनमें एक 7 साल बच्चा भी शामिल था। और इसके अलावा इसने उसी फैमिली के 19 अफराद को मज़ीद इसने मजरूब किया ताकि वो जो केस की कार्रवाई है उससे वो लोग हट सकें। मुलजिम ने कत्ल गारतगरी का सिलसिला जारी रखा और लाहौर में भी 7 अफराद को कत्ल कर डाला था। मुलजिम ने ये कत्ल क्यों किए, आइए जानते हैं। खादम हुसैन उर्फ खादी ने अपनी बेटी का रिश्ता हंजरवाल लाहौर में किया था। लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ डाला तो उसने अपने भाई और बेटों के साथ मिलकर पूरे घर के 7 अफराद को मार डाला। 2002 में इस खादिम हुसैन ने और इसके अपने बेटों ने और इसका भाई आशिक हुसैन जो कि जेल में है 25 साल के लिए, इन्होंने आपको ये बड़ा मशहूर एक मर्डर हुआ था, आपको याद होगा कि चूंग में और हंजरवाल में एक ही फैमिली के 7 लोगों का ज़िबा कर दिया गया था। ये अभी भी ये इसकी वो जो है अखबारों में क्लिपें हैं फलाने, और वो बंदे अटलाज से वो इसने मारे थे। वो सारे के सारे लोगों को इसने ज़िबा किया था, उसमें 3 बच्चे शामिल थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम किसी भी वारदात के बाद रूपोश हो जाता था। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए वो किसी से छीन लेता था और चंद दिन इस्तेमाल के बाद फेंक देता था। ये बहुत ही एक शातिर इंसान था। ये पकड़ा इस वजह से नहीं गया, ये वजह नहीं थी कि देयर वाज अ लैक ऑफ एफर्ट इसके पीछे हर बंदे ने बहुत की है। मसला ये था कि ये बेइंतहा श्रूड है ये बंदा। इसको एग्जैक्टली पता है कि हम लोग क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हम लोग किस तरीके से किसी बंदे तक पहुंचते हैं, हम इश्तिहारी मुजरिमान को किस तरह पकड़ते हैं, इसको एक एक पॉइंट का पता था। और ये उन सारी चीज़ों को नलीफाई करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए ये काउंटर मेजर्स करता था, जिसकी वजह से पकड़ा नहीं जाता था। दूसरा, इसने ये किसी एक जगह पे ठहरता नहीं था, ये रातों को जो है ये सफ़र करता था, सुबह के वक्त सफ़र नहीं करता था। इसके पास कोई मोबाइल की सिमें नहीं थी। ये जहाँ पे कोई डकैती करता था, जहाँ पे चोरी करता था, राज नहीं करता था, वही सिम इस्तेमाल करता था कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर वो सिम ज़ाया कर देता था। अपने नाम पे इसके आज तक कोई सिम नहीं है, अपना नाम पे इसका कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, कोई अपनी वो नहीं रखता था, आइडेंटिफिकेशन नहीं रखता था। मुलजिम कभी भिखारी और कभी रेडीबान बनकर लोगों को मौत के घाट उतारता था। इसने एक हुलिया ऐसा अपनाया हुआ था कि इसको देख के ऐसा लगता था कि कोई आम सा आदमी है। इसी हुलिये की वजह से ये लोग ये जेल इन कर जाता था सोसाइटी के अंदर। इसने जो इंकशाफात किए हैं उसमें इसने बताया कि जब ये क्योंकि हर तरह का इसने जुर्म किया हुआ है, जब इसने कोई कत्ल करना होता था, ये कभी कोई रेडी वाला बन जाता था, कभी भिखारी बन जाता था, अपने टारगेट का वेट करता था, टारगेट को फारिग करता था, उसके बाद फिर निकल जाता था और किसी के फहमो गुमान में भी नहीं होता था कि ये बंदा उठ के किसी और बंदे को मार देगा। कत्ल गारत की एक वारदात के बाद जराइम पेशा अफराद के लिए मजीद वारदातें करना कोई मुश्किल काम नहीं रहता, लेकिन एक ना एक दिन ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है, इसलिए कि ना तो कोई सदा जवान और ताकतवर रहता है और ना ही उसके जराइम लोगों की नज़रों से ओझल रहते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम मुलजिम खादी के जराइम के बारे में आपको मज़ीद भी बताएंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से कबल आप एक ऐसे शख्स के जराइम की दास्तान सुन रहे थे जिसके लिए एक दो क्या कई अफराद को कत्ल करना और लूटना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। आइए देखते हैं कि खादी नाम के इस मुलजिम के जराइम का निशाना बनने वालों के वर्सा का उसकी गिरफ्तारी पर क्या कहना है और मुलजिम ने अपने जराइम के मुताल्लिक क्या इंकशाफात किए।
खादम हुसैन उर्फ खादी के हाथों कत्ल होने वाले बहावलपुर और लाहौर के खानदानों के अफराद का कहना है कि मुलजम को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुंचाया जाए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। मुलजम अब तक कानून की गिरफ्त से बचा हुआ था और आखिरकार पकड़ा ही गया। मुलजम बहावलपुर में खौफ की अलामत बना हुआ था। हमारा नुकसान क्या पूछ रहे हो भाई, बेटे क्या पूछ रहे हो? हमारा कत्ल ऐसे किया है जैसे सरेकी में मैं बात कर रहा हूँ, हमारा कत्ल ऐसा किया जैसे गाजर मूली काटी जाती है, ऐसे कत्ल किया है जालिम ने हमारा। मुलजम खादम हुसैन उर्फ खादी ने पुलिस हिरासत में बताया कि उसने खानदानी झगड़े और बेटी को तलाक देने पर लाहौर में कत्ल किए थे। इसी तरह दौरान वारदात भी कई अफराद को मौत की नींद सुलाया। बहुत भागा मगर पकड़ा ही गया। साड़ी लड़ाई सी, उन्होंने पहले मेरे भाई ने शायर मारे, हाफिज गुलाम हसन ने, असि फिर उन्होंने दो भरावां नूं शायर मार के। इस तरह फिर लड़ाई साड़ी चलती रही। सारी लड़ाई चलती 30 साल हो गए। उन्होंने 6 बंदे हमारे दिनों जख्मी करते। मैं अपनी बच्ची भी दे दी थी। मैं क्या भी तू जो है ना इस बंदे को घरों काट दे, फिर मेरी बच्ची में बसा अपना सुकून न रहो। उन्हें आख्या मैं तेरी बच्ची तलाक दे, इतने कोई ना वड़िया करे, मैं तेरी बच्ची नहीं रखनी हैगी इतने। साल बाद मेरी बच्ची वादी रही। साल बाद मैं 2 साल फिर रुक के मैं अपने सालियाँ वगैरह रिश्तेदार सारे आख्या बाहर कढो, खो साढ़े घर खर्चा काटा खड़ाया। फिर मैं आजाद बन गया। वो कहती इन्हें नहीं असी करना, तुम तैयारियां जा जा, मैं तेन फड़ा लाँगी। मैं सर 5-6 बंदे लैके आया, भरजाई में मारिया, भरजाई के याद में मारिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम इतना सफाक था कि वो अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने और गवाही देने वालों को भी मार देता था, जबकि उसने अपने एक साथी की बीवी को भी पकड़े जाने के डर से मार डाला था। यानी ये नहीं कि अपनी आम लोगों को नहीं छोड़ता था, इसने अपनी गैंग के लोगों को नहीं छोड़ा। इसी गैंग में एक मशहूर इसका गैंग मेंबर था, उसका नाम था अरशद उर्फ फौजी। वो किसी डकैती के दौरान जो है गोली लगी, वो जख्मों की ताब ना ला के वो हलाक हो गया। उसकी बीवी थी समीना, उसने इसको कॉलें करनी शुरू की कि तुम मुझे बताओ फौजी किधर है, मेरा हस्बैंड किधर है। इसने तंग आके उसको बुलाया। ये भावनगर की में ये हुआ था। इसने एक नहर है उसके करीब कब्रिस्तान में उसको बुलाया कि इधर आओ, वो यहीं पे कहीं पे है, जख्मी है, तुम्हें मैं उससे मिलाता हूँ। उधर बुला के इसने उसको बेसिकली कत्ल कर दिया, सर में उसकी गोली मार के उधर ही कब्रिस्तान में से दफना दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके जल्दी चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा, जबकि उससे तफ्तीश की रोशनी में उसके मजीद साथियों की गिरफ्तारी भी मुतवक्का है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ आमिश आजाद, समा, लाहौर। जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाले बच्चों पर नजर रखना उतना ही जरूरी है जितना उनको पालना जरूरी होता है। पालने पोसने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उनके खाने पीने और पहनावे पर ही तवज्जो दी जाए, बल्कि वो कहाँ जाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, उनके ताल्लुकात किन लोगों से हैं, वालिदैन को इन बातों पर भी तवज्जो देना चाहिए। थाना जलालपुर भटिया के इलाके में एक कम उम्र लड़के को कत्ल कर दिया गया। कातिल और मकतूल दोनों पढ़ाई छोड़ चुके थे, लेकिन कॉलेज की तंजीमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। थाना जलालपुर भटिया को अमजद नामी शख्स ने इतला दी कि उसका भतीजा आदिल मुराद उर्फ मोहसिन बाजार से सामान लेने के लिए गया था, जिसे वापसी पर जरगान नामी नौजवान ने रोका और उसके साथ तल्ख कलामी की, फिर उसे गोली मारकर फरार हो गया। आदिल मुराद अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। ये 3 मई की बात है, जो अमजद अली है इसका जो मकतूल का चाचा, उसने पुलिस को बताया था कि ये जो इसका भतीजा मकतूल है, इसको अपने दोस्तों के साथ बाज़ार से सौदा सलब लेने गया हुआ था, वापस आ रहा था। तो रास्ते में मैं जलालपुर रोड जो है पिंडी भटिया की तरफ जाती है, इसमें ही एक जगह पे जरगाम ने उसको रोका और उनका गाली गलौच हुआ और उसने उसको फायर कर दिया। तो उसको एक गोली लगी थी हार्ट के करीब ही और ज़ख्मी हो गया। तो उसको पुलिस ने, उन लोगों ने एम्बुलेंस मंगा के और ये ट्रॉमा सेंटर जो है हाफिजाबाद में यहाँ पे शिफ्ट किया, तो उसकी फिर डेथ हो गई थी। आदिल मुराद कालू वट्टू का रहने वाला था और 9वीं जमात के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया था, फिर वो आवारा गर्दी में लग गया। उसका एक भाई बैरूने मुल्क में है, जबकि 3 छोटे भाई बीमारी में मुब्तला हैं। आदिल का बाप जमींदारा करता है। थाना जलालपुर के इलाके में एक जगह है कालू वट्टू,
ये वहाँ का रहने वाला जो मकतूल है उसकी 18-19 साल उम्र थी और ये जलालपुर हाई स्कूल का एक स्टूडेंट था। आप समझ लें ड्रॉप आउट समझ लें को उसने तकरीबन 8वीं-9वीं क्लास से छोड़ दिया था और उसके बाद ये एक समझ लें कि कुछ नहीं करता था, आवारागर्दी समझ लें करता था। इसके अलावा 4 भाई हैं, इसमें से 3 से छोटे जो हैं वो माजूर हैं। एक वो उनको कोई क्रॉनिक बीमारी है जिसकी वजह से चलने फिरने से कासिर। इनका एक बड़ा भाई बैरून मुल्क होता है जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है। तूल है, ये स्टूडेंट था और ये कुल 5 भाई हैं। इसमें 3 जो है वो माजूर हैं, तो वो बचपन में माजूर हो गए थे। एक भाई जो इनका बड़ा है वो बैरून मुल्क होता है और 5वां ये था जो कत्ल हो गया है। आदिल को जरगाम ने कत्ल किया जो जराइम पेशा जहनियत रखता था। दोनों में कोई इतना बड़ा इख्तिलाफ भी नहीं था जिस पर बात कत्ल तक पहुंचती। जरगाम भी जलालपुर भटिया का रहने वाला है। वो भी आवारा मिजाज है और जराइम पेशा ज़हनियत का मालिक है। उसने भी अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी थी लेकिन कॉलेज की तंजीम नहीं छोड़ी। जरगाम जो इसका कातिल है वो भी वहीं पिंडी भटिया के इलाके जलालपुर के इलाके में माने का एक जगह है वहाँ का रहने वाला था। उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, उसने मैट्रिक के बाद स्कूल छोड़ा हुआ था और ये थोड़ा बहुत कोई उसने किसी लोकल चीज़ यूनियन काउंसिल के चेयरमैन वगैरह के साथ कोई गनमैन की नौकरी भी की लेकिन उस पर कोई चोरी वोरी का इल्ज़ाम लग गया तो वहाँ से वो छोड़ के एक समझ लें आवारागर्दी कर रहा था। तो ये इनका बेसिक बैकग्राउंड है। मुल्जिम का भी यही कहना है कि उनके दरमियान कोई इतनी बड़ी वजह नहीं थी, उनके अक्सर झगड़े होते रहते थे। आदिल उसके दोस्तों को उसके खिलाफ भड़काता था। मुल्जिम से जब पूछा गया कि उसे इस केस में सजाए मौत हुई तो क्या करेगा, इस पर आदिल की कीमती जान सरेआम लेने वाले को चुप लग गई। मुल्जिम को अरेस्ट किया गया, वो जेल जा चुका है। जो पिस्टल जिससे मकतूल को फायर मार के कत्ल किया गया था वो रिकवर हो चुका है, फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए लैब चला गया। तो इस तरह से मुल्ज़िम तो अरेस्ट है इसमें, बट ये आपके सामने देख लें कि स्टूडेंट्स हैं दो, आप स्कूल के ड्रॉप आउट्स कह लें, लेकिन ये इस तरह से सारा इंसिडेंट होता है और फैमिली बैकग्राउंड भी इनके आपने देखे हैं, वो कमज़ोर हैं। हम हाई स्कूल के आगे इकट्ठे हुए, फिर इधर से हम वो मियाँ शहर की कोठी के आगे चले गए, वहाँ तलक कलामी शुरू हो गई। जब तलक कलामी शुरू हुई तो मैंने पिस्टल निकाला और पैरों से सीधा लग गया। जरगाम और आदिल के घर के मामलात एक जैसे थे। इन दोनों के वालिदैन ने इन पर तवज्जो नहीं दी जिसकी वजह से दोनों के तल्लुकात भी गलत लोगों से हो गए और खुद भी आवारा मिजाज हो गए। अब एक मकतूल है और एक कातिल। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, जलालपुर भटिया। जो नौजवान तालीम के बाद या अधूरी तालीम के बाद कोई कामकाज भी ना करें और अपने मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो भी ना दें, उनकी ज़िंदगी जराइम में घिर जाती है और उनके घर वाले भी उन्हें रोकने में नाकाम रहते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।